यू, थैंक यू। तो अब मैं भाई जी को आमंत्रित करता हूँ, डॉक्टर श्रीमंत भाई को अपना व्यक्तित्व पेश करने के लिए। ओम शांति। थैंक यू मनोज भाई, बहुत बहुत अच्छा। और बहन जी स्वागत है आपका। आपको बाबा कितने ना बधाई देते होंगे ऊपर से, वतन से। चलो, आप सभी का दिल से स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। आज हम सभी एक विशेष दिन उपलक्ष्य में हम सभी मिल रहे हैं। आज का दिन को वर्ल्ड डायबिटीज डे कहा जाता है, विश्व मधुमेह दिवस। मधुमेह एक प्राचीन शब्द है हमारे भारत में। आज से 2500 साल पहले हमारे आयुर्वेद में इस बीमारी के बारे में वर्णन है, डायबिटीज के बारे में, और हमारे देश में इसको मधुमेह कहा गया था। परंतु आज इसको सारे वर्ल्ड में डायबिटीज कह देते हैं। जैसे हमारा देश का नाम भारत है, परंतु बाद में इसका नामकरण चेंज हो गया, इंडिया कह दिए लोगों ने। इस प्रकार डायबिटीज एक बहुत प्राचीन बीमारी है, लेकिन आज इसके बारे में हम क्यों चर्चा कर रहे हैं? आज वर्ल्ड डायबिटीज डे क्यों लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं? आपको बताऊं, 1991 में इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये दोनों संस्थाएं मिलकर एक कैंपेन शुरू किए थे कि सारे वर्ल्ड में लोगों में एक सचेतनता, एक अवेयरनेस, एक जागृति लाने के लिए। डायबिटीज प्राचीन काल में बहुत रेयर, किसी को कोई हजारों में से एक को, कोई लाखों में से एक को होता था। लेकिन आज ये बीमारी एक जनरेशन के अंदर इतना ज्यादा बढ़ गई है, बात मत पूछिए, घर घर में ये बीमारी। तो एक पैंडेमिक, जैसे अभी कोरोना वायरस चारों तरफ एक पैंडेमिक, जहां जाओ हर कंट्री में इस बीमारी फैल गई और कितना इससे मौत हो रहा है। हम सभी सचेतन हैं इसके लिए, हम सभी भयभीत हैं। और सारे देखिए दुनिया की हालत को एक छोटी सी कीटाणु, भूताणु, वायरस क्या कर दिया देख लो। तो लेकिन आज ये कोरोना के लिए तो सभी एकदम जैसे कि आतंक फैल गया है, चारों तरफ डर रहे हैं लोग। लेकिन आपको बताऊं, सारे वर्ल्ड में एक साल के अंदर लगभग 11-12 लाख लोगों का ही मौत हुआ है। परंतु खाली डायबिटीज के कारण भारत में ही हर साल 10 लाख लोगों का मौत हो रहा है, खाली भारत में ही। सारे वर्ल्ड में तो आधे करोड़ लोगों का, 5 मिलियन पीपल आर डाइंग एवरी ईयर। हर 5-6 सेकंड में कोई ना कोई एक डायबिटीज पेशेंट का किसी ना किसी हॉस्पिटल में कहीं ना कहीं मौत हो रहा है। हर आधे मिनट से भी कम समय में, 20 सेकंड में, किसी ना किसी एक डायबिटीज पेशेंट का पैर कट जा रहा है। तो ये जो कॉम्प्लिकेशंस देख रहे हो, डायबिटीज का मौत तो ज्यादा है। डायबिटीज एक गंभीर पैंडेमिक है, मैं कहूंगा कोरोना वायरस से भी ज्यादा डेंजरस है। लेकिन आज डायबिटीज के लिए लोग सचेतन नहीं है, क्योंकि डायबिटीज एक साइलेंट बीमारी है, एक खामोश बीमारी है। कोरोना वायरस एकदम एक्यूटली बहुत जल्दी चारों तरफ स्प्रेड हो गया, इसलिए लोग सब डर गए, एकदम भयभीत हो गए। लेकिन ये एक स्लो, साइलेंट एंड किलर डिजीज, जो धीरे धीरे धीमा जहर की तरह, दीमक की तरह समाज को, व्यक्ति को, परिवार को ध्वस्त विध्वस्त, हमारे आर्थिक व्यवस्था को ध्वस्त विध्वस्त कर रही। परंतु इसको लोग समझ नहीं पा रहे हैं। इसलिए लोगों के अंदर एक अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए ये आज का दिन वर्ल्ड डायबिटीज डे ऑर्गेनाइज किया गया है। और इसको कोई सेलिब्रेशन नहीं किया जाता एक्चुअली। देखिए, हम पहले ज़माने में कोई बर्थडे, कोई मैरिज डे, कोई फेस्टिवल, जैसे आज दीपावली भी है, आप सभी को सबसे पहले तो मैं, आज विश्व मधुमेह दिवस, वर्ल्ड डायबिटीज डे तो सेकेंडरी है, लेकिन आज सबसे इम्पोर्टेंट है, भारत का त्योहार दीपावली है। आज खूब धूमधाम से चारों तरफ लोग आज का दिन को सेलिब्रेट करते हैं। परंतु इस साल कोरोना वायरस के लिए खामोश, सारी दुनिया खामोश, भारत तो बिल्कुल एक भी फटोका कोई नहीं फोड़ रहे हैं, बिल्कुल खामोश एकदम। क्योंकि इतने संख्या में मौत जो चारों तरफ हो रहा है, ये इसमें क्या खुशियां मनाएं हम। भारत में ही 600 से ज्यादा डॉक्टर का मौत हो चुका है खाली कोरोना वायरस के कारण, हेल्थ वर्कर्स का। तो
भारतवर्ष में और सारी वर्ल्ड में कोई ना कोई फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है, कोई विशेष दिन को सेलिब्रेट किया जाता है। इसी प्रकार आज तो देखोगे तो कभी डायबिटीज डे, कभी ब्लड प्रेशर डे, कभी मेंटल डे, कभी थायराइड डे। तो ये सारी बीमारियों को लेके जो एक एक दिन बनाया गया है, ये सारा सेलिब्रेशन के लिए नहीं है, ये एक्चुअली टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग्स्ट पीपल कि ये बीमारियों से बचो। ये बीमारी आज समाज को बहुत नुकसान कर रही है, इससे कैसे बचा जाए, इसलिए लोगों के अंदर एक जागृति लाने के लिए ये दिन फिक्स किया गया है। तो आज का दिन जो वर्ल्ड डायबिटीज डे है 14 नवंबर, क्यों? आज आपको पता है आज सारी वर्ल्ड में लगभग 130 कंट्रीज है, बहुत सारे यूनियन टेरिटरीज में ये दिन आज लोग बड़े धूमधाम से चारों तरफ कैंपेन, रैली और पोस्टर्स एंड पब्लिक गैदरिंग, प्रेजेंटेशंस, ये सब सभाएं करके लोगों को जगाने के लिए ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जाता है। लेकिन इस साल सोशल डिस्टेंसिंग करना पड़ रहा है, ये सब करना पड़ रहा है, इसलिए ये सब बड़े रीति से तो कोई कर नहीं रहा है। इस साल का थीम, हर साल एक थीम दिया जाता है लोगों के अंदर, ये सब सचेतनता लाने के लिए एक थीम पर सभी वर्क करते हैं कि सारे वर्ल्ड में। जैसे पिछले साल का थीम था डायबिटीज एंड फैमिली। अगर किसी को डायबिटीज हो गया तो उसके फैमिली मेंबर्स का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उनको क्या करना चाहिए, कैसे सपोर्ट करना चाहिए, उनका कंट्रीब्यूशन क्या है। ये लोग, जिसको डायबिटीज हो गया वो जाने, हम तो अपना मौज करते हैं, लोग इस प्रकार का एटीट्यूड हो गया है। तो डायबिटीज पेशेंट के लिए रुखा सूखा कुछ थोड़ा सा बना देंगे, खुद कुछ भी खाते रहेंगे, और उनको जो सपोर्ट मिलना चाहिए सब प्रकार का, इमोशनल सपोर्ट से लेके फाइनेंशियल सपोर्ट से लेके फैमिली का जो मेन सपोर्ट होना चाहिए, वो क्या सपोर्ट होना चाहिए, इसको सबको बताने के लिए ये साल पूरा हम सभी ने ऑर्गेनाइज किया, बहुत सारे कैंप्स और लोगों को बताया। इस साल का थीम है नर्सेस एंड डायबिटीज, अर्थात क्योंकि हम पब्लिक गैदरिंग कर नहीं सकते हैं, इसलिए जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स है, नर्सेस ऑलमोस्ट 50% नर्सेस है, तो उनके अंदर उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उनको कैसे पेशेंट्स को, डॉक्टर्स तो खाली प्रेस्क्रिप्शन लिख देते हैं, डायग्नोसिस किए अब प्रेस्क्रिप्शन लिख दिया जाओ, लेकिन डिटेल जानकारी, क्या खाना, क्या नहीं करना, क्या एक्सरसाइज करना, कॉम्प्लिकेशंस हो जाए तो क्या करना, इंसुलिन कैसे लेना है, बहुत सारी बातें डायबिटीज में समझना पड़ता है, वो नर्सेस को सब करना पड़ता है। नर्सेस केयर करती है, केयर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए नर्सेस को एम्पावर करने के लिए ये साल दिया गया है। तो हम हॉस्पिटल में कल ऐसे, आज दिवाली के कारण कल हम हॉस्पिटल में ये प्रोग्राम आयोजित किए थे और सभी नर्सेस को बुला के उनको उनकी क्या ड्यूटीज है, रेस्पॉन्सिबिलिटीज है, वो सब बताया, और उनके लिए भी ट्रेनिंग प्रोग्राम हम ये साल भर करेंगे। तो हर साल एक थीम पर सभी काम करते हैं। तो 14 नवंबर को क्यों ये दिन फिक्स किया गया है? मेडिकल इतिहास में मैं आपको बताऊंगा, इंसुलिन की डिस्कवरी, ये बहुत बड़ी एक इंसिडेंस है। 1921 एक ऑर्थोपेडिक सर्जन फ्रेडरिक बेंटिंग और उनका एक मेडिकल कॉलेज स्टूडेंट है चार्ल्स बेस्ट, ये दोनों बहुत मेहनत करके ये इंसुलिन का डिस्कवरी किए थे। एक कुत्ता को उनका पेनक्रियास ग्लैंड जो पेट के अंदर होता है उसको रिमूव कर दिया, तो देखा कि उसको डायबिटीज हो गया। फिर वो पेनक्रियास ग्लैंड की जो सिक्रीशंस है उसको एक्सट्रैक्ट करके फिर उसको जब इंजेक्शन दे दिए तो फिर से उसका शुगर कंट्रोल हो गया। तो उन्होंने बताया कि पेनक्रियास ग्लैंड से एक हार्मोन सीक्रेट होता है जिसका नाम इंसुलिन है, और वो इंसुलिन ही वास्तव में जब हमारे बॉडी में ठीक से नहीं बन पाता है या बिल्कुल काम नहीं करता है ठीक से, तो लोगों को डायबिटीज हो जाता है। तो इंसुलिन की डिस्कवरी मेडिकल इतिहास में बहुत बड़ा एक ये है, इतिहास में एक माइलस्टोन है, इसलिए उनको दोनों को नोबेल प्राइज भी मिला था और दिया गया था। और ये 14 नवंबर वो फ्रेडरिक बेंटिंग का जन्मदिन है, इसलिए इसको उनके यादगार में आज ये दिन सारे वर्ल्ड में लोग ऑर्गेनाइज करते हैं, वर्ल्ड डायबिटीज डे। तो आज हम सभी चर्चा करेंगे कि डायबिटीज को कैसे डिफीट करें, क्योंकि आज जिस प्रकार ये बीमारी चारों तरफ एक पैंडेमिक बन गई है और एक जानलेवा बीमारी है, घर घर में फैल रही है, और हम सभी भारतीय, जो भी मेरे भारत के भाई बहन हैं, अमेरिका में आप गए हो
वहाँ हम कहीं भी रहें, वी इंडियंस आर प्रोन टू डेवलप डायबिटीज, क्योंकि वी आर जेनेटिकली वेरी स्वीट। भारत के लोग ऐसे भी बहुत मीठे होते हैं। आप देखना, भारत के लोग हमारे यहाँ, खास गुजरात में आओ देखना, गुजरात में एकदम माताएं शाम हो गया, कहाँ सामने आंगन में खटिया लगा के बैठ जाएंगे, पूरा 10-15 माताएं आपस में चलता है, शुरू हो जाता है गुरु खटी, एकदम आपस में गॉसिपिंग शुरू हो जाती है मिलजुल के। आप किसी भी घर में जाओ, कहीं भी जाओ, कोई मना नहीं किसी का, आपको भी जाओ। भारत में जैसे सोशल लाइफ है सारे वर्ल्ड में कहीं नहीं मिलेगा। एक रूखा सूखा जीवन आप देखना। आप सारे, मैं तो सारे वर्ल्ड ट्रैवल करके देखा हूँ, एकदम माइल माइल तक कुत्ता भी नजर नहीं आता है, कोई भी कोई नजर नहीं आता है। पूरा घर, सारे इतना सुंदर सुंदर घर, और सब पूरा जैसे कि एक मॉडल जैसा खाली रखा हुआ है। इंसान तो मिलते ही नहीं कहीं, और किसी के घर में जाओ तो भी आप जा नहीं सकते हो, प्रायर अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। हमारे इंडिया में तो कहीं भी किसी के घर में चले जाओ, कोई नहीं, आओ, हम कहते हैं अतिथि देवो भव। और अब विदेश में देखो, सबके घर के सामने लिखा रहता है बी अवेयर ऑफ डॉग, कुत्तों से सावधान। तो हमारा देश महान है, हमारे लोग बहुत मीठे हैं, लेकिन हमारा खून मीठा हो जाए वो तो अच्छी बात नहीं है, हमारे जीवन मीठा हो जाए ठीक है। लेकिन विदेश में देखा गया है कि हमारे इंडियन, कोई भी भारतीय, कोई भी कहीं भी किसी भी देश में क्यों ना हो, उस देश में डायबिटीज हो ना हो, हमारे भारत के लोगों को डायबिटीज हो रहा है। वी आर जेनेटिकली प्रोन। इसलिए भले आप कनाडा में हो मेरे भाई और बहनों, आप सभी बी अवेयर ऑफ दिस डिजीज। हम सभी इस बीमारी के बारे में अगर जानेंगे और इससे सतर्क रहेंगे तो ये बीमारी हमको होगी नहीं। पिछले 10 साल से इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन का कहना है लोगों को एजुकेट करो, एजुकेट करो, एजुकेट करो, क्योंकि लोग इस बीमारी के बारे में जानते कुछ भी नहीं, कुछ भी खाते रहते हैं, कुछ भी पीते रहते हैं। आजकल तो विज्ञान के जमाने में सबके पास सब प्रकार का साधन है, गाड़ी मोटर सब प्रकार के विज्ञान के साधन है, इसलिए कोई हिलते नहीं डुलते नहीं है, सीडेंट्री लाइफ हो गया है। और दुनिया भर के टेंशन, दुनिया भर के टेंशन पाल पोस करके रख के ये बीमारी हो रही है। तो डायबिटीज का मुख्य जो कारण है, देखा गया है कि हमारे जीवन शैली में बदलाव, एक जनरेशन के अंदर कितना बदलाव आ गया। मैं जब मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा था, ऐसे 30-35 साल पहले की बात मैं सुना रहा हूँ, उस समय हमारे प्रोफेसर्स कहते थे डायबिटीज एक बुढ़ापा की बीमारी है, और जो बहुत पैसा वाले हैं, जो राजे लोग हैं, ये राज रोग है, बहुत पैसा एकदम ऐस आराम की जिंदगी जीते हैं, ऐसे लोगों को ये बीमारी होती है। अब विदेशी बीमारी है, हमारे देश में इतना नहीं है। लेकिन आप देखिए सिर्फ 30 साल के अंदर, 40 साल के अंदर ये बीमारी घर घर में, घर घर में ऐसा हालत हो गया है कि बात मत पूछो, जहां जाओ जिधर जाओ सारे वर्ल्ड में। तो ये जो एक जनरेशन के अंदर हम सभी के लाइफ में बहुत एक परिवर्तन आया। पहले जमाने में इतने गाड़ी मोटर कहाँ थे लोगों के पास, सब भाग दौड़ करके सब काम करते थे, खेती बाड़ी सब एक्टिव लाइफ जीते थे। आजकल तो सबके पास बैठे बैठे ही रिमोट कंट्रोल से ही सब कुछ हो जाता है, और खाने पीने का कोई कमी नहीं है, सब हाइब्रिड प्रोडक्ट, बिना सीजन के सब कुछ मिलता है मार्केट में, जो चाहो सो मिलता है, खूब एबंडेंस ऑफ फूड, और जो मर्जी खा रहे हैं, हाई कैलोरी फूड खा रहे हैं, सेडेंटरी लाइफ, कोई वर्क नहीं, तो मोटे होते जा रहे हैं। आज यूएसए का सबसे बड़ी हेल्थ समस्या क्या है जानते हो? इट इज ओबेसिटी। 65% ऑफ एडल्ट्स ऑफ अमेरिका दे बिकम ओबेस। तो ये बीमारी भारत में भी फैल रही है। भारत में देखिए, हम भारतीय लोग बहुत फिट थे, हमारे देश की कल्चर, हमारे देश की संस्कृति सबसे श्रेष्ठ है, महान है। हमारे पूर्वजों को देख लो, आज भी मंदिरों में जिसका यादगार आप देखते हो, लक्ष्मी नारायण, राधे कृष्ण, राम सीता, किसी को भी देखो कैसे एकदम फिट बॉडी, एकदम बिल्कुल देखोगे तो एकदम दिल गदगद हो जाता है। उनका मूर्ति देखो, चित्र देखो, कितनी खुशी होती है, वाह क्या सुंदर, देखते ही मन खुश हो जाता है। लेकिन आज हम सब कैसे बन गए देखो, मेजोरिटी हमारे भारत में भी 60% माताएं मोटी हो चुकी है, क्योंकि उनको तो बहुत मजा आ गया। किचन में देखो, पहले एक एक माता कितनी काम करती थी, मैं बचपन में देखा हूँ, एक एक माता जाके तो तालाब से कुआं से पानी उठा, एकदम खींच के बाहर गागर में उठा के लेके घर में आती थी। घर का कपड़े वपड़े सब हाथ से साफ करती थी, सटका लगा लगा के सुखाती थी, मसाला एकदम सिलपटा में पीसती थी, और
दही भी लोती थी, क्या नहीं करती थी, एक एक माता को देखो पूरा कितना काम करती थी। आज देखिए घर में सब सबके पास मिक्सर, ग्राइंडर, वॉशिंग मशीन, ड्राइंग मशीन भी आ गया, खाली बटन दबाओ घर्र हो गया सब काम। तो क्या हाल होगा बताइए। तो सभी ओवरवेट होते जा रहे हैं। तो ओबेसिटी इज ए मेन कॉज ऑफ डायबिटीज। लोग कहते हैं डायबिटीज जेनेटिक है ना, हमारे फादर मदर को था इसलिए हमें हो गया। लेकिन देखिए मैं कहूँगा आज तो टीनेजर्स बच्चे हमारे हॉस्पिटल में आते हैं, मैं देखता हूँ उनके माँ बाप को कोई बीमारी नहीं है। बच्चे 12 साल, 14 साल, 15 साल, उनको डायबिटीज हो गया है। माँ बाप को तो डायबिटीज नहीं है, उनको हो गया है, तो किसको रेस्पॉन्सिबिलिटी ठहरा है फिर। इसलिए इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन कह रहा है प्रोटेक्ट योर फ्यूचर अदरवाइज योर किड्स विल डाई बिफोर यू। जिस गलती के कारण आपको डायबिटीज हो गई 50 साल की उम्र में, वही गलतियां आपके बच्चे करेंगे तो उनको 15 साल में डायबिटीज होगा और उनका मौत आपके सामने होगा। और ये प्रैक्टिकल फैक्ट मैं देख रहा हूँ ये थोड़े दिन के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि माँ बाप अगर 8 बजे उठते हैं तो बच्चा कितने बजे उठेगा? 9 बजे उठेगा। माँ बाप जो खाते हैं बच्चा भी वही खाता है। माँ बाप ऑनलाइन मंगा के खा रहे हैं, बच्चा भी ऑनलाइन मंगा के खा रहा है। तो माँ बाप की जैसी जीवन शैली बच्चों की भी ऐसी जीवन शैली। तो फिर माँ बाप को जो बीमारी बच्चों को भी वो बीमारी। इसलिए डायबिटीज भले जेनेटिक है, डेफिनेटली मैं मानता हूँ, लेकिन हम अगर अपना लाइफस्टाइल को ठीक करते हैं तो वो हमारे पेरेंट्स को डायबिटीज होते हुए भी, हमारे ब्लड रिलेशन में डायबिटीज होते हुए भी हमें ये बीमारी नहीं होगी। इसलिए इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन WHO का कहना है कि यू प्रोटेक्ट योर फ्यूचर, तुम्हारे बच्चों को हेल्दी लाइफस्टाइल सिखाओ, उनको इस बीमारी से बचाओ। देखो बेटे, हमें नॉलेज नहीं था जिसके कारण हम ऐसे ऐसे गलत काम जीवन शैली अपनाएं जिसके कारण हमको बीमारी हो गई। आप कम से कम ठीक हो जाओ, नहीं तो आपको ये बीमारी बहुत जल्दी होगी। तो लोगों के अंदर ये जागरूकता लाने के लिए ये सब एजुकेशन चाहिए। इसलिए इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन कह रहा है एजुकेट एजुकेट एंड एजुकेट, क्योंकि दवाई से ये बीमारी ठीक नहीं हो सकती है। मैं जब पढ़ रहा था मेडिकल कॉलेज में, 70s की बात सुना रहा हूँ, उन दिनों में खाली 3 दवाइयां थी डायबिटीज की, DBA, TD, मेटफॉर्मिन, डाउनिल, दैट्स ऑल। लेकिन आज हमारे पास इतनी सारी दवाइयां हैं आप सोच भी नहीं सकते हो। एलोपैथी में से ऐसे आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, हर पाथी में डायबिटीज कहते हैं ये रामबाण है, ये दवाई है, वो दवाई है। इतनी दवाइयां होते हुए भी डायबिटीज कहाँ कम हुई? इतने हॉस्पिटल, इतने डॉक्टर्स होते हुए भी डायबिटीज कहाँ कम हुई? बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। ये पिछले थोड़े साल के अंदर ही आप, अभी तो सारी दुनिया में 400 मिलियन से भी ज्यादा लोगों को डायबिटीज हो गया है। ये हाई डायबिटीज है। बॉर्डरलाइन भी उतना ही लगभग, टोटल अगर देखा जाए तो लगभग 700 मिलियन से भी ज्यादा लोगों को डायबिटीज हो चुका है। 700 मिलियंस, आप सोचिए तो सारे वर्ल्ड में, हमारे भारत में ही लगभग 7.5 करोड़ 8 करोड़ करीब डायबिटीज है। बॉर्डर लाइन भी उतना ही है, लगभग दोनों मिला के 15 करोड़ लोगों को डायबिटीज हो जाएगा। मैं बॉर्डर लाइन डायबिटीज को भी डायबिटीज मानता हूँ, क्योंकि कॉम्प्लिकेशंस तो उतना ही है बॉर्डर लाइन में भी। तो कहने का भावार्थ था कि जैसे दूसरी बीमारियां फैल जाती है, पहले जमाने में एपिडेमिक होती थी, जैसे प्लेग की एपिडेमिक कहो या स्मॉल पॉक्स का, कोलेरा का, तो लोगों में एकदम बिल्कुल एक आतंक फैल जाता था। और आज वो इन्फेक्शियस डिजीज तो नहीं है, क्योंकि हम सभी ने बहुत सारे वैक्सीन और एंटीबायोटिक्स के कारण ये सबको कंट्रोल कर दिए। लेकिन आज सारी दुनिया में जो बीमारियां फैल रही है ये एनसीटीज है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस है, ये नॉन इन्फेक्टिव डिजीजेस है। ये सब लाइफस्टाइल डिजीजेस है, जैसे बताया डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, दमा, कैंसर। ये सब बीमारियां जो देख रहे हो दुनिया में, ये बीमारियां, स्ट्रोक आदि आदि, ये सब बीमारियों का जड़ तो हमारा जीवन शैली। जब तक हम जीवन शैली को ठीक नहीं करेंगे ये बीमारी कैसे ठीक होगी? दवाई से कभी ठीक हो सकती है? कभी नहीं। हम अपना लाइफस्टाइल को ठीक करना पड़ेगा, इससे के सिवाय कोई रास्ता ही नहीं है। अगर ये इन्फेक्शियस होता तो वैक्सीन से हम कंट्रोल कर देते, जैसे स्मॉल पॉक्स आज सारे वर्ल्ड से हम इरेडिकेट कर दिए। सभी मिलजुल के बच्चों को पकड़ पकड़ के स्कूल लेवल में, सभी जो भी 50+ हो, आप याद करो बचपन में कैसे हमको स्कूल में पकड़ के स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन दिया गया था, सभी के आर्म
उसका मार्ग अभी तक भी होगा। हम सभी देखना, भारत में अभी पिछले 5-6 साल से पोलियोमाइलाइटिस का बिल्कुल एक भी इंसिडेंस नहीं है। हम पोलियोमाइलाइटिस को ऑलमोस्ट इरेडिकेट कर दिया भारत में। कैसे हुआ? सभी माताएं नाक पकड़ पकड़ के बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाए, जिसके कारण ये हो गया। ऐसे ही अभी नाक कान पकड़ के बच्चों को जंक फूड नहीं खाना है, फास्ट फूड नहीं खाना है, ये सब ड्रिंक्स नहीं पीना है, गंदी चीजें नहीं खाना है, ये सब चीजें। और सवेरे सवेरे जल्दी उठा के उनको एक्टिव लाइफ एक्सरसाइज सिखाना है, और उनको मन की एकाग्रता के लिए, टेंशन फ्री जीवन के लिए खुद मेडिटेशन पहले सीखना पड़ेगा, दूसरों को सिखाना पड़ेगा, बच्चों को एक हेल्दी लाइफस्टाइल हम अडॉप्ट करना पड़ेगा, तो ही हम ये बीमारी को डिफीट कर सकेंगे, ये बीमारी को इराडिकेट कर सकते हैं। नहीं तो जिस गति से ये बीमारी फैलती जा रही है, आने वाले कुछ समय में, मैं कहता हूँ कुछ दशक के अंदर, 10-20-25 साल के अंदर देखना, एक भी व्यक्ति नहीं बचेगा जिसको डायबिटीज नहीं होगा। आपको मैं एज ए डायबिटोलॉजिस्ट आपको क्यों ये सब सुना रहा हूँ जानते हो? मैं बेसिकली डायबिटोलॉजिस्ट नहीं था, मैं तो बॉम्बे यूनिवर्सिटी से, टाटा कैंसर इंस्टीट्यूट से एनेस्थीसिया पोस्ट ग्रेजुएशन किया हूँ। मैं 15 साल तक 4 ऑपरेशन थिएटर संभाला, 15 साल तक 4 ऑपरेशन थिएटर संभाला। और जो सर्जरी कराने के लिए पेशेंट्स आते थे, देखता था कि 400, 500, 600, 1000 शुगर लेके आ रहे हैं, उनका सर्जरी पोस्टपोन होता जा रहा है। मुझे भी देखा कि अरे इतने सारे डायबिटीज पेशेंट हो गए हैं, उनका हो ही नहीं रहा है। फिर मुझे डायबिटीज के लिए विशेष रुचि आई, और मैं सोचा कि कुछ करना पड़ेगा, इतने लोगों को डायबिटीज है। और उसी समय ही मेरे अंकल ही डाइड ऑफ डायबिटीज कॉम्प्लिकेशन। उनके पैर में एक छोटा सा घाव हुआ था, एकदम इन्फेक्शन होके, सेलुलाइटिस होके, गैंग्रीन होके उसका पाँव को एम्पुटेट करना पड़ा, डेथ हो गया सेप्टिसिमिया होकर। फिर मेरा एक कजिन, उसको डायबिटीज नेफ्रोपैथी हो गया, उसका भी डेथ हो गया। तब मैं सोचा अभी मुझे डायबिटीज के लिए कुछ करना पड़ेगा। मैं बाद में फिर डायबिटीज की पूरी पढ़ाई की, डिप्लोमा किया, मास्टर किया, बहुत सारे कोर्सेज करके पिछले 12 साल से आई कमिटेड फॉर दिस। एंड हम ग्लोबल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, जो माउंट आबू का जो इंटरनेशनल हॉस्पिटल है, वहाँ पिछले 91 से मैं शुरू से हूँ, लेकिन यहाँ पहले जो एनेस्थेसियोलॉजिस्ट काम करता था, परंतु अभी 12 साल से आई एम टोटली कमिटेड टू डायबिटीज। और हमारे हॉस्पिटल में सारे वर्ल्ड से कहाँ कहाँ से पेशेंट आते हैं, जिसका कभी ठीक नहीं होता इधर आते हैं। तो उनको मैं जिस विधि से हमारे हॉस्पिटल में हम ट्रीटमेंट करते हैं, उसको होलिस्टिक अप्रोच टू डायबिटीज मैनेजमेंट कहा जाता है। डायबिटीज इज ए मल्टीफैक्टोरियल डिजॉर्डर। ये एक कारण से ये बीमारी नहीं होती है, एक कारण हो तो निवारण करना सहज है, लेकिन डायबिटीज का कारण अनेक है। तो सारे कारण को हम जब तक टच नहीं करते हैं, निवारण नहीं करते, बीमारी से कैसे कोई बच सकता है? तो हमें ये बीमारी को अच्छी तरह से समझना पड़ेगा। मैं पहले आपको थोड़ा सा डायबिटीज क्या है, क्योंकि बहुत सारे जो सुन रहे हैं भाई बहने, आपको डायबिटीज नहीं भी होगी, सबको, किसी को होगी, किसी को नहीं भी होगी, तो थोड़ी सी ये बीमारी के बारे में जान जाए, ताकि हम ये बीमारी से बच सके। डायबिटीज में एक बहुत खुशखबरी आपको सुना रहा हूँ मेरे भाई और बहनों, सुन लो। डायबिटीज इज ए टोटली प्रिवेंटेबल डिजॉर्डर, अर्थात जिसको डायबिटीज नहीं है उसको होगी नहीं, अगर आप सावधानी रखेंगे तो। अगर जिसको हो गई है उसको कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगे, और जिसको कॉम्प्लिकेशंस हो गए हैं उसके मौत नहीं होंगे। इट कैन बी प्रिवेंटेड एट ऑल प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी लेवल्स। हर लेवल में इसको आप प्रिवेंट कर सकते हो। कहा जाता है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, प्रिवेंशन इज, मैं कहूंगा, चीपर देन क्योर, प्रिवेंशन इज इजियर देन क्योर, प्रिवेंशन इज वाइजर देन क्योर, एंड प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो क्यों ना हम प्रिवेंट करें। आज सारी दुनिया में कहीं भी जाओ, क्यूरेटिव अप्रोच, पेशेंट आया, फटाफट इंसुलिन लिख दिया, गोली लिख दिया, कुछ लिख दिया, जा भाई। अरे भाई, उसको कैसे डायबिटीज के साथ कैसे जीना है, उसके कैसे आगे उसका सारा मिट जाए, डायबिटीज उसका कॉम्प्लिकेशन ना हो, किसके पास टाइम कहाँ है? हॉस्पिटल में हम डॉक्टर्स इतने बिजी रहते हैं, डेली अगर 150-200 पेशेंट देखोगे, बात करने के लिए टाइम नहीं है, चेहरा देखने के लिए टाइम नहीं है, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट देख लिया, दवाई थोड़ा चेंज चांज कर दिया, लो भाई जाओ नेक्स्ट। कुछ पूछेंगे तो बाहर हमारे अटेंडेंट बैठा है, पूछ लो उनको। कैसे ठीक हो सकती है? तो हम हमारे हॉस्पिटल में जो पेशेंट्स आते हैं, हम उनको पूरा डिटेल इन्वेस्टिगेशन करते हैं। डायबिटीज तो खाली अकेले नहीं आती है, एक आतंकवादी है, जैसे आतंकवादी अकेला कभी नहीं आता है, उसके साथ साथ वो ग्रुप बना के आता है। तो डायबिटीज भी अकेला नहीं है, डायबिटीज के साथ साथ ब्लड प्रेशर आता है, कोलेस्ट्रॉल आता है, और यूरिक एसिड बढ़ जाता है, और
थायराइड भी आ जाता है, बहुत सारी बीमारी साथ साथ आ जाती है। फिर उनको कॉम्प्लिकेशन शुरू हो जाता है, उसके किडनी डिरेंज हो जाता है, उसके लीवर पर असर हो जाता है, आंखों पर असर हो जाता है, हार्ट पर असर हो जाता है, ब्रेन पर असर हो जाता है, नसेस एकदम न्यूरोपैथी हो जाती है, पाँव सुन्न हो जाता है, फिर कहीं घाव हो गया, गैंग्रीन हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है। तो डायबिटीज बहुत कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर है, इस बीमारी को अच्छी तरह से समझना पड़ेगा। मैं थोड़ा सा इस बीमारी के बारे में बता देता हूँ, फिर हम इसका कैसे इसको डिफीट करें बता दूंगा सार रूप में, क्योंकि बहुत बड़ी हेल्थ इशू ये डायबिटीज में आपको यहाँ 7 दिन तक भी समझाऊं तो भी पूरा नहीं होगा, लेकिन मैं सागर को गागर में समाने के लिए प्रयास करूंगा। देखिए, सबसे पहले डायबिटीज क्या है आप समझिए। डायबिटीज एक शुगर की बीमारी है। जब हमारे खून में शुगर की मात्रा ज्यादा हो जाती है, लंबे समय तक ज्यादा रहती है, तो उसको डायबिटीज हम कहते हैं। वो शुगर की मात्रा क्यों बढ़ जाती है? नॉर्मली शुगर कहाँ से आता है हमारे खून में? हमारे सबके खून के अंदर शुगर सर्कुलेट हो रहा है कंटिन्यूअसली। हमारे ब्रेन को कंटिन्यूअसली शुगर चाहिए। अगर ब्रेन को कुछ मिनटों के लिए भी शुगर नहीं मिले तो आप बेहोश हो जाओगे। शुगर हमारे बॉडी में चाहिए। शुगर हमारी फ्यूल है। जैसे गाड़ी को चलाने के लिए फ्यूल डालते हो, बिना फ्यूल गाड़ी नहीं चलेगी। इसी प्रकार ये शरीर रूपी गाड़ी को चलाने के लिए सारा दिन भागते दौड़ते रहते हो, कितने सारे काम करते हो, कैसी शक्ति कहाँ से आ रही है? हमारा हार्ट कंटिन्यूअसली पंप कर रहा है। सोते समय भी देखो, धड़क 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 चालू ही है ना। हमारे लॉन्ग्स चालू है, सांस लेते रहते हो, गुर्दे चालू है, सारा बॉडी रूपी मशीन चालू ही रहता है। तो कहाँ से शक्ति आ रही है? तो हम सारा दिन जो भी कुछ खाते हैं वो सब हजम होके हमारे पेट में आंतड़ियों में से वो शुगर रूपांतरित होकर फिर वो जाके हमारे ब्लड सर्कुलेशन में पहुंचता है। और ब्लड सर्कुलेशन द्वारा सारे बॉडी को, एक एक हमारे सेल को, जीवकोश के अंदर वो शुगर एंट्री करता है। और शुगर हमारे सेल को, जो सेल्स हैं, जीवकोश है, उसके अंदर हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो फिर हम सारा दिन जो भी काम करते हैं, जिसके शरीर में ये जो शुगर की मात्रा ब्लड सर्कुलेशन में जो घूमता रहता है, ये एक निर्धारित मात्रा में एक उसका एक सीमा रेखा है। जैसे किसी गाड़ी में अगर तेल का रिजर्व एकदम कम हो गया तो गाड़ी बंद हो जाएगी, फ्लो बंद हो जाएगा तो गाड़ी बंद हो जाएगी। इसी प्रकार तेल में ओवरफ्लो हो जाए वो भी प्रॉब्लम है। इसी प्रकार शरीर में जब शुगर की मात्रा कम हो जाती है तो आप बेहोश हो जाते हो, डेथ भी हो जाएगा। और शुगर की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो भी वो डेंजरस है, जिसको डायबिटीज फिर हो जाता है, दूसरे दूसरे कॉम्प्लिकेशंस भी शुरू हो जाते हैं। तो हमारे शरीर में, खून में सदा के लिए एक कंट्रोल लेवल में ब्लड सर्कुलेशन में शुगर की मात्रा सर्कुलेट करने के लिए हमारे अंदर एक इंसुलिन पैदा होता है, एक हार्मोन, जो हमारे पेट के अंदर एक ग्लैंड है जिसका नाम पैनक्रियास है। वो पैनक्रियास ग्लैंड से एक बीटा सेल्स, एक निर्धारित सेल है जिससे ये इंसुलिन हार्मोन सिक्रीट होता है। और ये हार्मोन अगर हमारे बॉडी में ठीक से काम नहीं करता है या ठीक से नहीं बनता है तो फिर हमारे बॉडी में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है, जिसको हम डायबिटीज कहते हैं। तो इंसुलिन क्यों नहीं बनता है? कुछ वायरस इन्फेक्शन होता है, जैसे टाइप 1 डायबिटीज। छोटे छोटे बच्चों को जो डायबिटीज होता है वो टाइप 1 डायबिटीज है। उसमें हमारे बॉडी में कोई ना कोई बचपन से इन्फेक्शन होने के कारण, कोई वायरस इन्फेक्शन, मॉम्प है और मॉम्प वायरस और कोई वायरस, ऐसे वायरस अंदर जब वो बीटा सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, बॉडी में इंसुलिन जरा भी नहीं बनता है। और एक बॉडी में एक रिएक्शन भी होता है, ऑटो इम्यून रिएक्शन जिसको कहते हैं। बॉडी अपने से अपने बॉडी के पार्ट्स को, उसको फॉरेन समझ के उसके अगेंस्ट में वार करना शुरू कर देता है, उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। उसको ऑटो इम्यून रिएक्शन कहते हैं। उससे भी, उसके कारण भी बॉडी का जो बीटा सेल से डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसके कारण इंसुलिन बन ही नहीं पाता है। तो छोटे बचपन में अगर किसी को होता है तो टाइप 1 डायबिटीज है, उनके शरीर में इंसुलिन बनता ही नहीं है, तो उनको तो इंसुलिन देना ही पड़ेगा, उसका कोई और दूसरा रास्ता है ही नहीं। दूसरा रास्ता है ही नहीं, मैं बता रहा हूँ। लेकिन जो बड़ों को आजकल डायबिटीज हो रहा है, आजकल छोटे बच्चों को भी अपने लाइफस्टाइल के कारण हो रहा है, वो टाइप 2 डायबिटीज है। इसमें हमारे शरीर में इंसुलिन तो बनता ही है, लेकिन हमारी बॉडी में चर्बी ज्यादा होने के कारण, हम टेंशन ज्यादा करने के कारण, कहीं बॉडी में इन्फेक्शन होने के कारण वो इंसुलिन काम नहीं करता है। इसको इंसुलिन रेजिस्टेंस कहा जाता है। तो
या तो इंसुलिन बन नहीं रहा है या तो इंसुलिन ठीक से काम नहीं कर रहा है, जिसके कारण हमारे खून में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है, जिसको हम डायबिटीज कहते हैं। और लंबे समय तक खून में शुगर की मात्रा बढ़ी रहती है तो हमारे बॉडी का एक एक पार्ट को डैमेज कर देता है, ऑर्गन को, एक एक को, ब्रेन को, आंखों को, हार्ट को, किडनी को, नसों को, लीवर को, सब सारा होल बॉडी को डैमेज कर देता है, फिर जिसको डायबिटीज कॉम्प्लिकेशंस कहा जाता है। तो इसलिए डायबिटीज हमारे खून में जब शुगर की मात्रा बढ़ जाती है उसको डायबिटीज कहा जाता है। तो नॉर्मल कितना होना चाहिए? नॉर्मल हमारे अमेरिकन और यूके, ये दोनों के जो यूनिट से अलग अलग है। हमारे इंडिया में हम जो फॉलो करते हैं उसको यूके स्टैंडर्ड कहते हैं। उन हमको, क्योंकि यूके यहाँ पहले हमारे अंग्रेज लोग आके यहाँ जो राज करके गए हैं, उनका सिस्टम अभी तक भी चालू है। जैसे सवेरे फास्टिंग शुगर 100 मिलीग्राम परसेंट कहते हैं, 100 मिलीग्राम परसेंट तक नॉर्मल है। आप अमेरिका में आप 5, 6, 7 ऐसे आप ऐसे यूनिट बताते हो, उसको मिलीमोल कहते हैं, उसको मिलीमोल। तो 1 मिलीमोल को अमेरिकन, 1 मिलीमोल को जो यूके में प्रचलित मिलीग्राम परसेंट है वो 18 मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा। जैसे मैं बताया 100, उसको 18 डिवाइड कर दो, जितना डिजिट रहा उतना फास्टिंग शुगर नॉर्मल है। 100 डिवाइडेड बाई 18 जितना आया उतना वो नॉर्मल है, अगर उतना शुगर आपका सवेरे देखते हो फास्टिंग तो। 100 मिलीग्राम से 125 मिलीग्राम तक सवेरे आता है तो उसको हम बॉर्डर लाइन कहते हैं। 125 से ऊपर हो गया तो उसको हम डायबिटीज कहते हैं। तो सवेरे सवेरे फास्टिंग शुगर आपने किया, चाय भी नहीं पिए हो, कुछ भी नहीं है, और सवेरे अगर किया तो उसको फास्टिंग शुगर 100 मिलीग्राम परसेंट से कम है तो नॉर्मल, 100 to 125 तो बॉर्डर लाइन, 125 से ऊपर हो गया तो डायबिटीज। लेकिन बहुत लोगों का पहले फास्टिंग नहीं बढ़ता है। पहले जब मिठाई खाते हो आप, आज दीपावली है, मुख मीठा किए होंगे जरूर सभी, भारत के हम सभी, ऐसे तो गुजरात के भाई बहन सब मीठा प्रिय है ना, नहीं मीठी चाहिए। मुझे तो डर लगता है क्योंकि मैं भारत का कोना कोना घुमा हूँ। आप देखना, गुजरात जाओ, आपके सब सब्जियों में, सब में चीनी डालेंगे, सब में गुड़ डालेंगे। अरे भाई पकौड़ा खाओ तो पकौड़ा भी मीठा मीठा, मैंने बोला ये क्या, सब कुछ मीठा मीठा। क्योंकि ऐसे भी हमारे गुजरात के भाई बहन थोड़े मीठे हैं ना। आप साउथ में जाओ तो इतनी इमली जो भी खाओ एकदम खट्टा खट्टा लगेगा आपको। आप महाराष्ट्र जाओ तो नानी याद आ जाएगी। महाराष्ट्र में तो बाप रे एकदम झटका लगेगा, पूरा लाल मिर्ची डाल के हा हा करते रहेंगे और खा के वाह मजा आ गया कहेंगे। आप भारत में इतने डाइवर्सिफिकेशन की बात मत पूछो। तो ज्यादा मीठा आज मैं दीपावली के दिन में सभी मुख मिठाई किए होंगे। मेरा कहने का मतलब है कि पहले हम फास्टिंग शुगर बहुत कम लोगों का बढ़ता है, पहले जब हम मिठाई खाते हैं बढ़ जाता है, फिर बहुत साल के बाद फिर जब नाश्ता करते हो, खाना खाते हो तब बढ़ता है। तो इसलिए लोग खाली फास्टिंग कर लेते हैं और खुश हो जाते हैं कि मुझे डायबिटीज नहीं है, लेकिन जब उनको मिठाई खिला के देखो तो एकदम शुगर हाई मिलेगा। तो इसलिए खाली फास्टिंग करके आपको पता नहीं चलेगा कि मुझे डायबिटीज है कि नहीं। हम भारत में क्या करते हैं, सारे वर्ल्ड में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में बता देता हूँ, 75 ग्राम का एक ग्लूकोज पाउडर मिलता है, एनहाइड्रस ग्लूकोज। वो लेबोरेटरी वाले ही करते हैं, उसको ओजीटीटी टेस्ट करते हैं, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। तो वो क्या करते हैं, 75 ग्राम एनहाइड्रस ग्लूकोज को लेके 1 गिलास पानी के अंदर डाल देते हैं और घोल के शरबत बना के खाली पेट पीना पड़ता है। एग्जैक्टली 2 घंटे के बाद जब आप चेक करोगे तो उस बीच में 2 घंटे में आपको कोई भागम दौड़ी एक्सरसाइज वगैरह नहीं करना है, हल्का फुल्का कुछ कर सकते हैं लेकिन बैठे रहो तो अच्छा है। मेजोरिटी लेबोरेटरी में बैठा के रखते हैं। 2 घंटे में फिर जाके जब चेक करते हैं, अगर 140 से नीचे आता है, 140 मिलीग्राम परसेंट, अगर अमेरिकन जानना चाहते तो उसको आप 18 डिवाइड कर दीजिए, तो उसमें उससे कम आएगा तो आप नॉर्मल हो। 140 से 200 के बीच में आता है तो हम कहेंगे बॉर्डर लाइन, 200 से ऊपर हो गया तो हम कहेंगे डायबिटीज हो गया। ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है जानने के लिए कि मुझे डायबिटीज है कि नहीं, नॉर्मल है, बॉर्डर लाइन है कि डायबिटीज है कि नहीं। सबसे पहले जिसको डायबिटीज नहीं है, साल में एक बार अपना जरूर ये चेक कराओ, खाली पेट और ग्लूकोज शरबत पी के, जिसको OGTT टेस्ट कहते हैं, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। ये टेस्ट कराना जरूरी है।
नाश्ता करके अगर चेक करेंगे तो कभी कभी धोखा हो सकता है, क्योंकि हर एक का नाश्ता अलग अलग है। मैं अगर एक साउथ इंडियन भाई को कहूँगा नाश्ता करके आओ, तो वो इडली डोसा खा के आएगा। कोई नॉर्थ इंडियन को कहूँगा तो खा के आओ, तो वो तो पराठा खा के आएगा। और गुजराती भाई तो आएंगे तो ढोकला खा के आएंगे, नहीं तो खाकरा चाय। आप मेजोरिटी आप जाओ देखना, गुजरात में जहाँ जाओ खाकरा चाय। और कोई तो ब्रेड खा के आएगा, कोई क्या खा के आएगा। तो हर एक का अलग अलग है, तो कैसे यूनिफॉर्म होगा। तो सारी वर्ल्ड में एक इंटरनेशनल लेवल में यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए हम क्या करते हैं, ब्रेकफास्ट के बाद नहीं, ब्रेकफास्ट तो एक मिक्स्ड फूड है, उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वेजिटेबल्स, फाइबर सब कुछ है। इसलिए प्लेन ग्लूकोज शरबत बना के सबको देते हैं और पीने के बाद फिर चेक करते हैं। तो ये साल में सबको चेक करना है। लेकिन जिसको डायबिटीज है, ये ऐसा ग्लूकोज नहीं पीना है। डायबिटीज है, आप ग्लूकोज शरबत पियेंगे 500 शुगर हो जाएगा, बिल्कुल नहीं पीना। जिनको डायबिटीज नहीं है वो जानना जरूरी है। अगर आपका बॉर्डरलाइन होता है, बॉर्डरलाइन 10 साल रहता है, फिर जाके आपको हाई डायबिटीज होता है। अगर आपको पता चल गया बॉर्डरलाइन आ रहा है, तो आप अगर लाइफस्टाइल को चेंज करेंगे तो आप नॉर्मल हो जाओगे। बॉर्डरलाइन से नॉर्मल होना आसान है, लेकिन 500 शुगर हो गया तो फिर नॉर्मल होना बहुत मुश्किल है। इसलिए हर साल अगर चेक कराते रहेंगे तो आपको डायबिटीज अगर बॉर्डरलाइन में भी शुरू हो गया है, आप एक्सरसाइज करेंगे, खान पान परहेज रखेंगे, टेंशन फ्री जीवन जिएंगे तो ठीक हो जाएगा, फिर नॉर्मल हो जाएगा। तो सबको चेक करना जरूरी है। जिसको डायबिटीज है वो हर महीना चेक करो, हर महीना चेक करो शुगर। शुगर कंट्रोल नहीं होगा तो सारी बीमारियां शुरू हो जाएगी, सब बीमारियां। शुगर को कंट्रोल रखेंगे सारा जीवन कुछ भी नहीं होगा। तो हर महीना एक दिन चेक करना, लेकिन 4 बार चेक करना। खाली पेट, नाश्ता पूरा हो गया 1 घंटे के बाद, 1-1.5 घंटे के बीच में, लंच पूरा हो गया 1-1.5 घंटे के बीच में, डिनर पूरा हो गया 1-1.5 घंटे के बीच। उस दिन दवाई खा के चेक करना, बिना, कई लोग टेस्ट करते हैं, देखता हूँ बिना दवाई मेरा बढ़ता है कि नहीं, तो आप धोखे में रह जाएंगे। आप गोली खा के या इंसुलिन लेते तो इंसुलिन लेके चेक करो। खाना खा के, नाश्ता जैसे नॉर्मल खाते हो ऐसे ही चेक करो। अगर आपका फास्टिंग शुगर 100 के आसपास आता है, 100 ±20, 80 से लेके 120 तक आता है तो नॉर्मल है। और कभी भी नाश्ता के बाद, लंच के बाद, डिनर के बाद करते हो 150 ±20, माना 130 से 170 तक आता है तो नॉर्मल है। आप अगर अमेरिकन डिजिट कहते हो तो 10 तक ठीक है, मैक्सिमम 11 तक। 200 के ऊपर नहीं जाना चाहिए, माना 180, 18 मल्टीप्लाई करते हो 10 में तो 180 आया, तो 7, 8, 9 तक ठीक है, 10 तक नहीं जाना चाहिए। 180 से ऊपर हो जाता है तो फिर यूरिन में शुगर लीक होना शुरू हो जाता है, इसलिए कम रहे तो अच्छा है। फास्टिंग शुगर 4-5 के आसपास, 5 के आसपास रहे और खाने के बाद 7-8 के आसपास रहे तो बहुत अच्छा, अमेरिकन मिलीमोल हिसाब से। तो ये आपको चेक करते रहना पड़ेगा, तो जाके पता चलेगा। क्योंकि डायबिटीज एक खामोश बीमारी है, साइलेंट बीमारी है। आपको शुरू में क्या, बाद में भी कुछ नहीं होता है, जब कॉम्प्लिकेशंस होता है फिर आपको सिम्टम्स होगा। आप उस समय टू लेट, डॉक्टर्स के पास आएंगे तो सब कहेंगे हम अभी क्या कर सकते हैं, आपको कॉम्प्लिकेशन हो गया। हमारे पास पेशेंट आते हैं पूरा ब्लाइंड होके आते हैं, पैर में ऐसा हालत की चप्पल भी निकल जाए पता नहीं चलता उनको, कहीं एकदम चोट लग गया है, घाव भी हो गया, इन्फेक्शन हो गया, पता ही नहीं उनको। कई लोगों का तो उंगली चूहा भी रात को आके खा जाता है, उनको पता नहीं चलता है। तो बहुत डेंजरस है, इसलिए चेक करना बहुत जरूरी है। तो इसलिए इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन कह रहा है कि लोगों में अवेयरनेस जागृत करो, उनको एजुकेट करो। तो पहले हमें पता चला कि डायबिटीज कब, और डायबिटीज हो गया तो आपके सारे बॉडी का चेकिंग करना भी बहुत जरूरी है। जैसे आप गाड़ी रखते हो, गाड़ी की सर्विसिंग करना पड़ता है, सब पार्ट देखना पड़ता है। बॉडी भी एक गाड़ी है, तो आप साल में एक बार अपना हेड टू टो तक, जैसे आंखों के पर्दे का चेकअप करना है। अगर किसी को डायबिटीज है तो आंखों का पर्दा चेक करना है, क्योंकि रेटिनोपैथी हो जाएगी तो ब्लाइंड हो जाएंगे। दांतों का चेक करना जरूरी है, क्योंकि इन्फेक्शन होगा तो हार्ट अटैक होगा। पेरियोडोंटाइटिस होता है तो हार्ट अटैक होता है, लोगों को पता ही नहीं है। आपका शुगर कभी कंट्रोल ही होगा नहीं। थायराइड चेक करो, हार्ट चेक करो, आपके ईसीजी चेक करो, पता चलेगा। और आपके टोटल कोलेस्ट्रॉल चेक करो, ट्राइग्लिसराइड, लिपिड प्रोफाइल कहा जाता है उसको। तो टोटल कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, एचडीएल, एलडीएल, बैड कोलेस्ट्रॉल, गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, वो सब चेक करना जरूरी है। आपका कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है तो आपको हार्ट अटैक होगा। डायबिटीज में मेजोरिटी लोगों को हार्ट अटैक होता है,
इसलिए चेक करना बहुत जरूरी है। इस प्रकार बॉडी में थायराइड हो जाए, थायराइड चेक करना जरूरी है, यूरिक एसिड चेक करना जरूरी है, किडनी फंक्शन चेक करना जरूरी है, और पैरों का नस चेक करना जरूरी है। तो साल में एक बार बॉडी को पूरा चेक कर लेना जरूरी है, तो ही जाके आप समझ पाएंगे कि मेरा बॉडी ठीक ठाक है कि नहीं, डायबिटीज का कॉम्प्लिकेशन हुआ है कि नहीं, पता चलेगा। अगर आपका कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं तो बहुत अच्छा है, आप सारा लाइफ कुछ भी नहीं होगा। डायबिटीज अगर शुरू शुरू में अभी किसी को हुआ है तो वो अपना लाइफस्टाइल को चेंज कर देता है, खान पान चेंज कर देता है, तो डायबिटीज खत्म हो जाता है। जो ओवरवेट है खाली 10 किलो वेट कम कर दीजिए, देखिए आपका डायबिटीज खत्म नहीं होगा, तो मुझे बता देना। मैं अभी आपको बताऊंगा कि हम क्या करें ताकि हम डायबिटीज को प्रिवेंट कर सकेंगे। हमारे बच्चों को डायबिटीज नहीं होगी, हमें नहीं हुई तो हमको नहीं होगी, हो गई तो कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा। मैं 3 बातें टच करता हूँ क्योंकि टाइम भी कम है, टाइम लिमिट के अंदर आपको 7:30 के अंदर पूरा करना है। डायबिटीज तो बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, बाद में कभी हेल्थ का फिर हम बीच बीच में चर्चा करेंगे। अभी तो एवरी सैटरडे मनोज भाई कह रहे थे अब सभी भाई बहनों से मिलो, बहुत अच्छी बात है, मुझे बहुत खुशी हुई। चलो, मैं ऐसे ट्रैवल कर रहा था, ये जब से कोरोना आया मार्च महीना से, तो मैं बिल्कुल यहाँ घर बैठे आप सभी भाई बहनों से मिल रहा हूँ सारे वर्ल्ड में। विश्व परिक्रमा करा रहे हैं बाबा घर बैठे, मधुबन में रहते हुए भी मधुबन से सारे वर्ल्ड को देख रहे हैं हम। एनीवे, मेरा कहने का मतलब 3 बातें मैं आपको अभी बताता हूँ। एक तो हमारी खान पान में क्या बदलाव लाए, दूसरी बात है हमारे जीवन शैली में एक्टिव लाइफ रहने के लिए क्या व्यायाम करें, तीसरी बात टेंशन फ्री रहने के लिए क्या मेडिटेशन कैसे करें। ये 3 बातें थोड़ा थोड़ा आपको सार में टच कर लेता हूँ, सुनिए, तो ही हम डायबिटीज को डिफीट कर सकते हैं। और साथ में बताओगे एनुअल एक बार चेकअप करना जरूरी है, मॉनिटरिंग करना जरूरी है, और राइट मेडिकेशन लेना भी जरूरी है। अगर आप डायबिटीज ऑलरेडी कितना भी अभी अभी है तो पूरा हो जाता है, बिना दवाई खा के ठीक हो जाता है। लेकिन मान लीजिए बहुत समय से किसको 10 साल से 20 साल से डायबिटीज है, वो कितना भी एक्सरसाइज कर ले, कितना भी खान पान परहेज कर ले, उपवास भी रह जाए, उसका डायबिटीज कंट्रोल नहीं होगा। आपको उसी समय दवाई लेने की आवश्यकता है, तो आवश्यकता है। हम जीवन में बहुत कुछ चीजें जो आवश्यक है वो तो करते ही है ना। इसी प्रकार हमें जरूरी है, तो कलयुग में तो कोई नहीं कह सकता है कि मुझे कोई बीमारी नहीं होगी, तो अगर है तो लेना पड़ता है, तो ले लेना, कलयुगी ड्राई फ्रूट समझ के खा लेना उसको। सवेरे सवेरे बादाम पिस्ता भिगो के खाते हो ना, अखरोट बादाम भिगो के, तो ये भी सोच लो, ये भी 2 गोलियां है, खा लेना, और क्या करें, इसको भी ड्राई फ्रूट समझ के। तो एक तो जीवन शैली में क्या बदलाव लाए, एक डाइट। आपको याद रखना है कि मुझे कम कम खाना है, कम से कम 4 बार खाना है कि 5 बार खाना है। जो एक ही साथ भरपेट खा लेते हैं और 2 बार खाते हैं, वही लोग ही मोटे होते हैं, उनका शुगर भी शूट कर जाता है। हमें नहीं, कम कम खाना है, 5 बार, 3 मेजर मील, ब्रेकफास्ट लंच डिनर। ब्रेकफास्ट 9 बजे तक हो जाना चाहिए, लंच 1-2 बजे तक होना चाहिए, डिनर रात को 8-9 बजे तक होना चाहिए। लेकिन डायबिटीज में आप अगर गोलियां ले रहे हो, गोलियों का असर, इंजेक्शन का असर पूरा 24 घंटा रहता है, इसलिए लंबे समय तक खाली पेट रहेंगे तो आपका शुगर डाउन हो जाएगा। इसलिए आपको 4 घंटे से ऊपर अगर होता है तो उस समय कुछ स्नैक्स ले लेना चाहिए। मान लीजिए 8 बजे आपने नाश्ता किया, 2 बजे तक अगर भूखा रहते हो तो 12 बजे आपको चक्कर आने लगेगा, शुगर लो होने लगेगा, हाथ पांव कांपने लगेगा, एकदम पसीना छूटने लगेगा। तो इसलिए 11-12 बजे कोई ना कोई फल खा लो, जो भी सीजन का फल। मैं नहीं कहूंगा बिन सीजन का फल कभी नहीं खाना, जो सीजन का फल मिलता है बहुत अच्छा है, हेल्दी होता है। 200 ग्राम 250 ग्राम फल मैक्सिमम एक टाइम खा सकते हो। फिर 1-2 बजे जब लंच करोगे, फिर रात को डिनर, फिर एकदम 8-9 बज गया तो फिर बीच में 5-6 बजे शुगर आपका लो हो सकता है, इसलिए 5 बजे भी हल्का कुछ नाश्ता ले लेना चाहिए। जैसे आप कोई चना चाट ले सकते हो, भुना हुआ चना ले सकते हो, रोस्टेड सोयाबीन ले सकते हो, कोई परीज बना के ले सकते हो, सैंडविच बना के खा सकते हो, भेलपुरी बना के खा सकते हो, कुछ भी थोड़ा सा खा लेना है, कोई फ्रूट्स भी खा सकते हो। तो देखिए, मधुबन में बाबा हमारे आज से 80 साल पहले जो नियम बनाया था, देखो अभी तक भी मधुबन में प्रचलित है। हम सवेरे 8-9 बजे तक हमको नाश्ता मिल जाता है, 12-1 बजे तक लंच मिल जाता है, 5 बजे कुछ ना कुछ हल्का सा नाश्ता मिलता है, रात को 8-9 बजे डिनर मिल जाता है, और सोते समय 1 कप हम दूध पी के सो जाते हैं। तो देखो, ये बाबा ने आज से कितने साल पहले शुरू किया था। बाबा को पता नहीं कि नहीं बच्चे तुमको 2 बार खाना है, बाबा ने कहा नहीं नहीं, योगी स्वल्पाहारी होते हैं, कम कम खाना है। अति आहार अनाहार योगी का लक्षण नहीं है। फिस्टिंग फास्टिंग नहीं करना है कभी भी।
लोग बहुत उपवास करते हैं, माताएं खास, सुन रहे हो माताएं? उपवास नहीं करना है। देखो, उपवास करने से भगवान कभी खुश नहीं होंगे। आपके बच्चे भी अगर कुछ नहीं खाते तो आपको थोड़ी अच्छा लगता है। तो हम भी जब खाना नहीं खाते हैं, भगवान को कैसे अच्छा लगेगा? भगवान कहते हैं खा पी के नाम सिमरन करो, उसमें मजा है। भगवान भी खुश, हम भी खुश। तो खाओ, कम कम खाओ, 4-5 बार खाओ, ठीक है। और हमारे एक बात याद रखना, खान पान में जो भी आप खाना परोसते हो उसमें 50% सब्जियां होनी चाहिए। सवेरे सवेरे भाकरी चाय नहीं, सब्जियां होनी चाहिए आपके थाली में। 50% तक सब्जी। आप पोहा बनाते हो, उपमा बनाते हो, दलिया बनाते हो, कुछ भी बनाते हो, उसमें सब्जियां खूब डाल दो। और 50% से ज्यादा सब्जियां होनी चाहिए। और रोटी बनाते हो तो प्लेन रोटी के बदले उसमें मेथी डाल दो, बथुआ डाल दो, कोई भी, पालक डाल दो, कुछ भी, स्टफ्ड रोटी बनाओ, बहुत अच्छा है। लंच में भी 1 प्लेट सलाद खाओ, 1 की 2 चपाती, गुजराती चपाती 2 खाओगे, 3 मैक्सिमम खाओ। चावल खाना है तो एक छोटा सा कटोरी में 100 ग्राम जितना आता है, इतना छोटा सा कटोरी में 1 कटोरी चावल लेना है। पेट भरना है सब्जी खा के, पेट भरना है दाल पी के, पेट भरना है छाछ पी के। बटर मिल्क 2-3 गिलास पी जाओ, आप गुजराती दाल 2-3 कटोरी पी जाओ। और सब्जी बनाओ, उसमें गुड़ नहीं डालना है, चीनी नहीं डालना है, सब्जियां खा लो 2-3 कटोरी। तो उसमें क्या होगा, आपका शुगर लेवल मेंटेन होके रहेगा। नहीं तो फिर एकदम सब्जी ज्यादा नहीं खाते हो तो फिर कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होने के कारण शुगर एकदम शूट कर जाता है। ठीक है, ये बदलाव लाना है आपको। और साथ में आपको बाहर का, बाजार का चीज जितना अवॉइड कर सकते हो। बेकरी प्रोडक्ट बिल्कुल नहीं खाना है, कोल्ड ड्रिंक्स बिल्कुल नहीं पीना है, कोई जूस नहीं पीना है, मीठा फल अवॉइड करो जितना अवॉइड कर सकते हो। जो सिंपल, जो जिसमें एकदम मीठा नहीं है, ऐसा फल खाओ तो बहुत अच्छी बात है। हमारे भारत में गायन है, दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ, ठीक है ना? नहीं, ऐसे ही सिंपल खाओ, देखना आपको कुछ भी नहीं होगा, आपका हेल्थ एकदम ठीक रहेगा। मैं इतने साल इतना ट्रैवल किया, मेरे को एक दिन कुछ भी कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं कोई पैरासिटामोल की गोली भी नहीं खाऊं कभी, मुझे याद ही नहीं है। तो देखिए, आप सिंपल भोजन रखो, कोई भी प्रकार का बीमारी नहीं होगी। हमारे ब्रह्मा बाबा हमारे सामने रोल मॉडल है। देखिए, 90 उम्र में भी बाबा कभी डंडा नहीं पकड़े, लाठी नहीं पकड़े, कोई चश्मा नहीं पहने, बाबा एकदम स्ट्रिक्ट इरेक्ट बिल्कुल। बाबा ना मोटे थे ना पतले थे, बाबा को भी डायबिटीज था, पता है आपको? लेकिन बाबा डायबिटीज को डिफीट करके दिखाए, बिल्कुल। बाबा का बाल भी बांका नहीं कर सका डायबिटीज। हम भी ऐसे रोल मॉडल बन सकते हैं। दूसरी बात है एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज में तो खान पान में क्या याद रहा कि हम चावल चपाती जितना कम कर सकते हैं, वेजिटेबल्स जितना बढ़ाना है बढ़ाइए, फ्रूट्स वेजिटेबल्स ज्यादा, छाछ जितना पीना है पीजिए। और बाहर की चीज नहीं खाएं तो बहुत अच्छा, रिफाइंड चीजें नहीं खाएं तो बहुत अच्छा। ड्रिंक्स, कोई भी जूसेस नहीं पिए, सिंपल ज्यादा से ज्यादा वेजिटेबल्स खाएं तो उसमें, और कम कम खाएं, 4-5 बार खाएं, ठीक है। जंक फूड, फास्ट फूड बिल्कुल नहीं। सेकंड है एक्सरसाइज करना। एक्सरसाइज आजकल इट इज अ मस्ट, और फिजिकल एक्टिविटी। तो बहुत सारे एक्सरसाइज लोग दुनिया में सिखाते हैं, ये सब हर एक की बस की बात नहीं है। बाबा कहते हैं आजकल तो सब हठ योग करते हैं, उसको आसन कहा जाता है, उसको वास्तव में योग नहीं कहा जाता है। योग अलग चीज है, आसन अलग चीज है। महर्षि पतंजलि हमको योगासन सिखाते हैं, योग फॉर मेंटल हेल्थ, आसन फॉर फिजिकल हेल्थ। लेकिन लोग आसन करते रहते हैं, हलासन, चक्रासन, बक्रासन, और कहते हैं मैं योग कर रहा हूँ। अरे वो योग थोड़ी है, योगा योगा करते रहते हैं। एक वो हम सभी की बस की बात नहीं है, हम बूढ़ी बूढ़ी माताएं भी कहाँ ये सब कर सकते हैं। मैं आपको सिंपल एक्सरसाइज सिखाता हूँ, 2 एक्सरसाइज आप डाउनलोड कीजिए यूट्यूब से। एक है वॉकिंग योगा, वॉकिंग योगा बाय डॉक्टर श्रीमंत। आप सवेरे सवेरे करिए मेरे साथ। स्टार्ट स्लो, गो स्लो, धीरे 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 करना, बाबा के गीत के साथ आधा घंटा ही, घर बैठे आपका 2 घंटा ट्रेडमिल हो जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, आपको घर में रखने की जरूरत नहीं, ये सब जो वॉकर वगैरह रखते हैं वो सब कुछ करने की जरूरत नहीं। आप सिंपल घर में कर सकते हो, देखना थोड़े से एरिया में एकदम पसीने में लतर पतर हो जाओगे। लेकिन पहले धीरे धीरे करना, धीरे धीरे मेरे साथ करना। आपकी बॉडी सबका, उम्र सबका साथ नहीं देगा, धीरे धीरे स्लो करो, जितना हो सके करो, फिर धीरे धीरे स्टेमिना बढ़ाते बढ़ाते करना। और शाम को एक बहुत सुंदर एक्सरसाइज है जिसको संपूर्ण व्यायाम कहा जाता है, होलिस्टिक एक्सरसाइज कहा जाता है। उसमें होल बॉडी का एक्यूप्रेशर हो जाता है, बॉडी मसाज हो जाता है। आपको इतना अच्छा लगेगा, रात को अच्छी तरह से नींद आएगी, आपका जॉइंट पेन, स्टिफनेस सब खत्म हो जाएगा। वो भी धीरे 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 करते, जिस समय मेरे सामने, जिस दिन आधा आधा घंटा दोनों टाइम कर पाओगे ना, देखना एकदम ब्यूटीफुल, आप बॉडी कितना फिट हो जाता देखना। मैं पिछले 30 साल में मेरा बॉडी वेट 1 किलो भी नहीं बढ़ा, पूरा एकदम आई एम मेंटेनिंग माई आइडियल बॉडी वेट।
तो आप भी क्यों नहीं कर सकते हो? बाबा देखो हमारे सामने रोल मॉडल है। तो आप सभी बॉडी वेट नॉर्मल कर दो, बहुत सारी बीमारियों से मुक्त हो जाओगे। तीसरी बात है, हमें मेडिटेशन करना है। जो राजयोग मेडिटेशन है वो कैसे करना है, टेंशन फ्री के लिए कोई कुछ भी और साधन नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि डॉक्टर खुद ही टेंशन में है। आज सारी दुनिया में सबसे ज्यादा टेंशन तो डॉक्टर्स को है, तो वो आपको टेंशन फ्री कैसे कराएंगे? तो जब आप टेंशन होता है तो मेडिटेशन एक ही मात्र विधि है, मैं आपको बता रहा हूँ। ये मेरा प्रैक्टिकल जीवन का एक्सपीरियंस है। तो आप सभी मेडिटेशन तो करते हो, लेकिन आगे चल के हम मेडिटेशन का डिटेल चर्चा करेंगे। अभी 1 मिनट 2 मिनट में मेडिटेशन क्या है आपको एक्सप्लेन करना संभव नहीं है। आगे के लिए फिर हम मिलते रहेंगे, अब सुनते रहेंगे, और आप कैसे एक सुंदर राजयोग मेडिटेशन क्या है, उससे कैसे क्या क्या बेनिफिट्स है, मैं आपको डिटेल बताऊंगा। और उसमें डायबिटीज को भी कैसे डिफीट करना है वो भी बताऊंगा। तो 3 बातें मेन बात है, मैं बताया आपको, डाइट, एक्सरसाइज, मेडिटेशन, साथ में रेगुलर मॉनिटरिंग करते रहिए। और आप जो मेडिकेशन है खाते रहिए। आपको शुगर लो होता जाएगा तो मेडिकेशन ऑटोमेटिकली धीरे धीरे कम होते होते बंद हो ही जाएगा। तो चलें हम खुद हेल्दी लाइफस्टाइल जिए, अपने बच्चों को भी हेल्दी लाइफस्टाइल सिखाएं, और सारे विश्व से हम डायबिटीज को डिफीट करके स्मॉल पॉक्स, पोलियो जैसा हम इराडिकेट करके दिखाएं। यही आज का संदेश है वर्ल्ड डायबिटीज डे का। आप सभी को ढेर सारी बधाई, माउंट आबू से, मधुबन तपोभूमि से, बाप दादा की तरफ से, दादियों की तरफ से, सबकी तरफ से बहुत खूब खूब बधाई। दिवाली मुबारक है। आप सभी दीप रानियां हो, दूर दूर बाबा के, तुम घर से बहुत दूर हो। दीपराज बाबा ऊपर से देख रहे हैं, आप सभी दीप रानियों को बहुत मुबारक दे रहे हैं। तो आप सभी को ढेर सारी बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, चाहे दिल से। आपने बहुत ही अच्छा समझाया, हम बाद में मिलते भी रहेंगे।